हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले आपको बता दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज हमारी क्लास चल रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो अब इसकी पहचान क्या है? जब भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा होता है जिसमें हमें क्या गिवन होता है? क्या गिवन होता है हमें? इज, आर, एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये हमारी पहचान है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ब गिवन होता है, इसमें इज, आर, एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये एक्टिव में गिवन है। जब भी इसको पैसिव में चेंज करेंगे, ये हो गया आपका एक्टिव में। पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ओनली बीइंग लग जाएगा। इज, आर, एम प्लस बीइंग। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारी आईएनजी थी उसकी ये बीइंग आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में क्या आती है हमारी? वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। और नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे उसमें इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट गिवन होगा, तो उसमें क्या लगेगा? तो इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव में भी ऐसे ही। तो सबके आपको एग्जांपल देके बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है, ममता इज मेकिंग टी। इज मेकिंग टी यानी ममता जो है चाय बना रही है। तो इसमें कैसे बनाएंगे? इसका ऑब्जेक्ट क्या गिवन है? टी। अब क्या बनेगा इसमें? टी, टी के साथ तो इजी लगेगा। टी इज, फिर क्या बताया आपको? इज बीइंग हो जाएगा। टी इज बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड बाय ममता। दोबारा देखिए, जैसे ममता इज मेकिंग टी, तो इज प्लस आईएनजी से हमें पता चल गया कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें पता चल गया पैसिव में चेंज करते टाइम क्या लगता है? बीइंग लगता है और थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने वही कर दिया, इसमें रूल लगा दिया। टी इज बीइंग, इज बीइंग तो आएगा। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड, और बाय ममता। जैसे ये था इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या गिवन है हमें? अ लॉट ऑफ वर्क। अ लॉट ऑफ वर्क से बनेगा हमारा। कई बार बच्चे खाली वर्क से बना देते, तो ये ध्यान देना ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अ लॉट ऑफ वर्क। अब दे के साथ तो क्या लगा? आर। अ लॉट ऑफ वर्क के साथ क्या लगेगा? इज। अ लॉट ऑफ वर्क इज, फिर क्या आएगा? बीइंग, क्योंकि दे प्लूरल है तो इसलिए आर आ रहा था। अब ए लॉट ऑफ वर्क इज, अच्छा, उसके बाद बीइंग लग गया। डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, और दे का क्या रहता है? देम, बाय देम। तो हो गया क्लियर। ए लॉट ऑफ वर्क किसका ऑब्जेक्ट हो गया? ए लॉट ऑफ वर्क इज। दे आर इसलिए आया था क्योंकि ये प्लूरल था, इसके साथ इज लगेगा। इज, फिर क्या बताया आपको? बीइंग लगेगा। डू की थर्ड फॉर्म डन बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब देख रहे हैं हम नेगेटिव का। माई कैट इज नॉट किलिंग द रैट्स। माई कैट इज, माई कैट इज नॉट किलिंग द रैट्स। अब इसमें द रैट्स आ गया यानी बहुत सारे, प्लूरल हो गया। तो कैट एक थी यानी इज सिंगलर था, तो इसलिए इज आया। अब द रैट्स से बनाएंगे तो प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा, ये ध्यान रखना बस। द रैट्स आर नॉट, फिर क्या आएगा? बीइंग। द रैट्स आर नॉट बीइंग, और फिर किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? किल्ड, फिर क्या आएगा? बाय माई कैट। तो कैसे बनाया हमने? इसका ऑब्जेक्ट क्या था? द रैट्स। द रैट्स क्या हमारा? प्लूरल।
अब ये है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर। द कैट्स आर नॉट, फिर क्या लगेगा? बीइंग, और किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? किल्ड बाय माई कैट। ओके, ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे हम इंटरोगेटिव का। आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग क्रिकेट? आर द प्लेयर्स not are the players not playing cricket? not playing cricket। अब ये ध्यान में दीजिए, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आर द प्लेयर्स यानी प्लेयर्स क्या है? प्लूरल, दे, तो इसलिए आ रहा है। अब हम क्रिकेट से स्टार्ट करें क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या गिवन है? क्रिकेट, और बनेगा इंटरोगेटिव में। तो कैसे बनेगा? इज क्रिकेट नॉट बीइंग, फिर बीइंग आएगा, नॉट बीइंग, सही से लिख दीजिए, नॉट बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स। कैसे हुआ? देखिए क्रिकेट के साथ इज लगता है, तो इज क्रिकेट नॉट, फिर क्या आएगा? बीइंग, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्या आ रहा है? प्ले, आईएनजी तो हट जाएगा यहाँ से, प्लेड बाय द प्लेयर्स। क्लियर? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब है हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल आता है हमारा डबल इंटरोगेटिव। वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय? वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय? तो डबल इंटरोगेटिव आ गया क्योंकि वाई आ गया। अब वाई आर यू के साथ आर लगता है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या गिवन है इसमें? दिस बॉय, तो इसके साथ क्या लगेगा हमारा? इज, तो वाई इज दिस बॉय बीइंग। अच्छा ये बताइए, बीटिंग यानी बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीटन, BEATEN, बीटन बाय, और यू का क्या रहता है? यू ही रहता है। तो क्या बन गया सेंटेंस? वाई इज दिस बॉय बीइंग बीटन बाय यू। ये था हमारा इसका फिफ्थ एग्जाम्पल, ये था डबल इंटरोगेटिव। एक और देखिए डबल इंटरोगेटिव का। डबल इंटरोगेटिव का एक और देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है? व्हाट आर यू स्पीकिंग? व्हाट आर यू स्पीकिंग? क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे बनेगा? तो इसमें ऑब्जेक्ट तो हमें गिवन नहीं, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? व्हाट इज, क्योंकि आर यू था तो आर लग गया, व्हाट इज, फिर क्या आएगा? बीइंग, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन, और फिर क्या आ जाएगा? बाय यू। तो हमें व्हाट का तो व्हाट हो गया, उसके बाद स्पीकिंग दी हुई है वर्ब की फॉर्म में आएगी, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी इसमें? इज लगेगी, और पैसे में चेंज करते टाइम बीइंग लगता है, तो व्हाट इज बीइंग। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन, और यू का क्या आ जाएगा? बाय यू। अब एक नेक्स्ट देख लीजिए, हु वाला एग्जाम्पल। हु वाला एग्जाम्पल आपको हर टेंस में बताते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। हु इज ईटिंग स्वीट फ्रूट्स? हु इज ईटिंग स्वीट फ्रूट्स? स्वीट फ्रूट्स। अब ये बताइए, हु इज ईटिंग स्वीट फ्रूट्स? अगर हम स्वीट फ्रूट्स से बनाएंगे तो हो जाएगा प्लूरल, तो आ लगेगा। और सबसे पहली बात, हु वाले में बाय होम पहले ही आ जाता है, तो क्या बनेगा इसमें? बाय होम आर स्वीट फ्रूट्स, स्वीट, फिर क्या आएगा? फ्रूट्स, फिर क्या आएगा? बीइंग, स्वीट फ्रूट्स बीइंग, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी?
ईटन क्वेश्चन मार्क। तो हु वाले सेंटेंस में क्या होता है, बाय हुम पहले ही आ जाता है। उसके बाद स्वीट फ्रूट्स से बनाना था, स्वीट फ्रूट्स क्या है, प्लूरल, तो आर आ गया। फिर उसके बाद बाय होम आर स्वीट फ्रूट्स, और फिर क्या लगता है, बीइंग, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और बाय हमारा पहले आ ही गया था। तो ये आज हमने आपको बताया है कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये एक्टिव ऐसे हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको डिग्री बताएंगे, रिमूव टू, ऐड टू। ये जो 12th का सिलेबस है, आपको 12th का सिलेबस भी कवर हो रहा है इसमें, 10th का सिलेबस भी कवर हो रहा है, यूपी बोर्ड सीबीएसई दोनों का। तो कहीं पे भी मेनली तो ये इसके ही बता रहे हैं, वैसे छोटी क्लासेस में भी आए थे 7th 8th 9th 10th में, तो सारा कवर हो रहा है। इसके बाद रिमूव टू, ऐड टू, और आपका सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सब बताएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।